हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे, हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा 7.1 को कवर किया है, तो प्लीज़ वो वाली वीडियो भी वॉच करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 7.2 हाउ वाइड इज दिस डेस्क? ये डेस्क कितनी चौड़ी है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? लोग ये कैसे पता लगाते थे कि उन्होंने कितनी दूर यात्रा की है, मतलब वे कितनी दूर पैदल चले हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल? कि तुम ये कैसे पता लगाओगे कि क्या तुम अपने स्कूल पैदल जा सकते हो, और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा, या तुम्हें किसी बस या रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी टू रीच योर स्कूल, स्कूल जाने के लिए। व्हेन यू नीड टू परचेज सम थिंग्स, कि जब तुम्हें कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ती है। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? क्या यह संभव है कि तुम मार्केट बाजार पैदल ही जा सकते हो। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? तुम इन क्वेश्चंस का, इन प्रश्नों का कैसे जवाब ढूंढोगे? कौन से प्रश्नों का? कि तुमने कितनी दूर यात्रा की है, और कि तुम स्कूल पैदल जाओगे, या तुम्हें कोई वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, या तुम बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हो, तब क्या तुम पैदल जाओगे, या तुम्हें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बस की या रिक्शा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत बार ज़रूरी होता है ये जानना कि एक स्थान कितनी दूर है। so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk। तब हमें यह विचार करना चाहिए कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं, ठीक, तब हमें क्या पैदल जाना पड़ेगा, टेक ए बस या कोई बस लेनी पड़ेगी, और ए ट्रेन या हम ट्रेन से जाएंगे, ए शिप एक जहाज से जाएंगे, एन एरोप्लेन या हवाई जहाज से, और इवन ए स्पेस क्राफ्ट, या हमें कोई अंतरिक्ष यान लेना पड़ेगा उस स्थान पर जाने के लिए जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कि कभी कभी हमें चीज़ों की लंबाई और चौड़ाई जानने की ज़रूरत पड़ती है। इन पहली एंड बुजोस क्लास की, पहली और बुजो का जो क्लास है, देयर आर लार्ज डेस्क, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मेज है, विच आर टू बी शेयर्ड बाई टू स्टूडेंट्स, जो कि दो स्टूडेंट्स के बीच में शेयर की जाती हैं। मतलब एक मेज पर दो स्टूडेंट बैठते हैं, दो छात्र बैठते हैं। पहली एंड बुझो शेयर वन डेस्क, पहली और बुझो भी एक मेज को शेयर करते हैं, मतलब पहली और बुझो एक ही डेस्क पर बैठते हैं। बट लेकिन, फ्रिक्वेंटली माने बार बार, बहुधा, एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, कि बार बार उनके बीच में इस बात को लेकर के झगड़ा होता है कि दूसरा बच्चा जो है ज़्यादा डेस्क का इस्तेमाल कर रहा है, ज़्यादा मेज घेर रहा है। मतलब पहले बच्चे को लगता है कि दूसरे बच्चे ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है, और दूसरे बच्चे को लगता है कि पहले बच्चे ने मेज की ज़्यादा जगह घेरी हुई है। इसी तरह से पहली और बुझो में भी अक्सर ये लड़ाई होती है। ऑन द टीचर्स सजेशन,
कि टीचर के सजेशन पर, टीचर के सुझाव पर, दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, उन्होंने जो है जो डेस्क है, मेज है, उसकी लंबाई चौड़ाई नापने का निश्चय किया। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल, उन्होंने एक बिल्कुल बीच में एक मार्क लगाया, एक निशान लगाया। ऑफ इट एंड ड्रॉ ए लाइन, और इस निशान पर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बीचों बीच एक लाइन खींच दी मेज के। टू सेपरेट द टू हाफ्स ऑफ द डेस्क, जो कि मेज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है वो लाइन, मतलब आधा पार्ट उधर हो गया मेज का और आधा इधर। बोथ पैली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड टू प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। बोथ माने दोनों, पहली एंड बूजो, पहली और बूजो, आर वेरी फॉन्ड माने बहुत ही शौकीन है, ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा माने गिल्ली और डंडा खेलने के, विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। बूजो ब्रॉट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, बूजो जो है अपने साथ में गिल्ली और डंडे का सेट लेकर आया है। कहाँ पर आया है? स्कूल में। Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and गिल्ली। यहाँ पे वो किस तरह से कोशिश करते हैं मेज़र करने की, क्या मेज़र करने की? लेंथ ऑफ डेस्क, मतलब मेज की जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ पे बूझो और पहली उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से? गिल्ली और डंडा से। इसे फिगर 7.2 में दिखाया गया है। फिगर 7.2 ये है, और देखिए ये पहली और बूझो जो है ये किस तरह से मेजरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गिल्ली और डंडा से। ये डंडा है इसका और ये गिल्ली है यहाँ पे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली। द डेस्क सीम्स माने डेस्क दिखाई देती है, क्या क्या कैसे दिखाई देती है? टू बी हैविंग द लेंथ इक्वल टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली, कि वो दो डंडे और दो गिल्ली के बराबर दिखाई देती है उसकी लेंथ, ऐसा लगता है कि उसी से नाप कर बनाई गई हो। ड्राइंग ए लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स इज ऑफ देम हैप्पी विथ ए हाफ ऑफ द डेस्क, कि उन्होंने जो बीचों बीच की लाइन थी वो एक दो डंडा और दो गिल्ली के बराबर थी और वो बिल्कुल सही माप थी। इससे क्या हुआ कि जो मेज थी उसके दो बराबर भाग हो गए, आधे आधे, ठीक है। इक्वल टू ए डंडा एंड ए गिल्ली इन लेंथ, उस डंडे और गिल्ली की लेंथ से वो पूरी बैठी है मेज, दो डंडे और दो गिल्ली के लेंथ के बराबर। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, द मार्क्ड लाइन गेट वाइप्ड आउट, जो मार्क लाइन बनी हुई थी, जो वहाँ पे निशान पे वो लाइन खींची गई थी, वो क्या हो गई? वाइप्ड आउट हो गई। वाइप्ड आउट माने मिट गई। बूझो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, अब बूझो के पास क्या है? एक नया सेट है गिल्ली और डंडे का। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, जो कि जो पुराना था उसके पास गिल्ली और डंडा जिससे मेजर की थी डेस्क को, वो क्या हुआ कि वो खो गया कहीं। तो अब बूझो ने क्या किया कि नया गिल्ली और डंडे का सेट ले आया। हेयर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, यहाँ पर जो है जो मेज की लंबाई और चौड़ाई है उसको किस चीज़ से नाप रहे हैं? लेंथ को, इसकी लंबाई को गिल्ली और डंडा से नापते हुए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। हेलो, नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, कि क्या हुआ कि जब नए गिल्ली और डंडे से मेज को नापा गया, द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट टू डंडा लेंथ, तब वो मेज की जो लेंथ है, मेज की जो लंबाई है, वो जो दो डंडों के बराबर दिखाई दी, वन गिल्ली लेंथ और एक गिल्ली के बराबर, विद ए स्मॉल लेंथ स्टिल लेफ्ट आउट, और अभी भी एक थोड़ी जगह छूट गई है। मतलब पहले की जब हमने मेज नापी थी तब क्या हुआ था कि दो डंडे नापे थे और दो गिल्ली, लेकिन इस बार क्या हुआ कि दो डंडों से नापी गई और एक गिल्ली से, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह बच गई थी मेज की।
दिस इज लेस दैन 1 गिल्ली लेंथ, जो कि एक गिल्ली के से कम थी। जो वो जगह बची थी उस वो एक गिल्ली की माप से कम थी, मतलब उसे गिल्ली से भी नहीं नापा जा सकता था। नाउ व्हाट, अब क्या। व्हाट वुड यू सजेस्ट पहली एंड बूझो डू, कि तुम पहली और बूझो को क्या सजेस्ट करोगे, क्या उन्हें सुझाव दोगे कि वो क्या करें। टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, कि वो पूरी मेज को नापने के लिए आप उन्हें क्या सजेशन देंगे। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, क्या वे इस बार अपनी मेज को नापने के लिए जो क्रिकेट के विकेट और बेल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहने का यह है, क्या उनसे ये कहा जाए कि अपनी मेज तुम क्रिकेट के विकेट और बेल से नाप लो। और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस बार भी वैसे ही सेम प्रॉब्लम होगी जो पहले हुई थी। मतलब हमने एक गिल्ली डंडे के सेट से नापा, उससे पूरा बैठ गया, जब दूसरे से नापा तो उससे हमारा मेजरमेंट सही नहीं हुआ। इसी प्रकार से क्या उन्हें ये प्रॉब्लम भी बाद में भी आ सकती है अगर वो विकेट से नापेंगे तो, है ना। वन थिंग दे कुड डू is to take a small length of a string and mark 2 point on it, कि एक चीज कर सकते हैं वो दोनों बूझो और पहली, कि एक छोटी सी कोई स्ट्रिंग ले, तार ले या रस्सी ले और उसके दोनों पॉइंट्स पे वो जो है मार्क कर दें। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, जो कि एक स्ट्रिंग लेंथ होगी, उस रस्सी की लेंथ होगी वो। दे कैन मेजर द विथ टू द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ, वे उस मेज की चौड़ाई को माप सकते हैं एंड उसकी लंबाई को भी नाप सकते हैं। किससे, स्ट्रिंग मीन्स जो वो रस्सी है। फिगर 7.4 में इन्होंने दिखाया है किस तरह से मापना है, ये देखिएगा। इसने ये स्ट्रिंग ली हुई है और इससे नापना है टेबल को, मतलब टेबल के बराबर नाप लेंगे, फिर उस पर पॉइंट लगा देंगे दोनों तरफ, फिर उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी जैसे नापना है वो आगे इसमें बताया गया है, देखते हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वे रस्सी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उन जगहों को नापने के लिए जिनकी लंबाई जो है रस्सी की लंबाई से कम है। दे कैन फोल्ड, वे फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, द स्ट्रिंग माने रस्सी को, एंड मार्क इट इनटू, और उसमें मार्क कर सकते हैं 1/2, 1/2 मतलब हाफ, 1/4, 1/4 एंड 1/8, 1/8 स्ट्रिंग लेंथ पर। नाउ माने अब, परहैप्स माने शायद, पहली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क, कि अब ऐसे करके रस्सी से माप करके शायद बूझो और पहली जो है अपनी मेज की सही, बिल्कुल सही लेंथ को नाप सके यूजिंग द स्ट्रिंग, रस्सी का इस्तेमाल करके। यू वुड से दैट द शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम, और तुम ये भी कह सकते हो कि वो जो है उनको जो है अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है उसका इस्तेमाल करके भी इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लेना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेस, बूजो जो है वो पढ़ रहा है किसके बारे में, वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस, की किस तरह से लोग जो है, किन तरीकों से लोग दूरियों को मापते थे। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही कैन बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड टू द मेजरिंग डिस्टेंस, कि वो जो ये कोशिश कर रहा था कि जब ये तरीके नहीं बने थे, ये स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं हुए थे मीटर और सेंटीमीटर, उससे पहले लोग किन चीज़ों से दूरियों को नापते थे, और वो खुद भी कई तरीकों से चीज़ों को नापने की कोशिश कर चुका है। कौन, बूझो। There are so many occasions when we come across a need of measure length
एंड डिस्टेंसेस। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं हमारी लाइफ में जब हमें चीज़ों की लंबाई और दूरी को नापने की ज़रूरत पड़ती है। द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ। टेलर को जो है कपड़ा नापने की ज़रूरत पड़ती है। टू नो, ये जानने के लिए, इफ़ इट इज़ लेंथ टू स्टिच ए कुर्ता, क्या ये कपड़े की लंबाई इतनी पर्याप्त है कि वो उसका एक कुर्ता बना सके। एक कारपेंटर, एक बढ़ाई जो होता है लकड़ी का सामान बनाने वाला, नीड टू मेजर द हाइट एंड ब्रेथ ऑफ ए कबर्ड टू नो हाउ मच वुड, कि एक कारपेंटर को लकड़ी नापने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि वो जो अलमारी बना रहा है उसके लिए कितनी लकड़ी पर्याप्त होगी, कितनी लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर, और वो इसका दरवाज़ा अलमारी का कितनी लकड़ी से बना पाएगा। द फार्मर नीड्स टू नो, और किसान को भी ये जानने की ज़रूरत पड़ती है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड। उसको एक किसान को भी अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई जानने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, टू नो, ये जानने के लिए, हाउ मच सीड्स ही कैन शो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स, कि उसको हाउ मच सीड ही कैन शो, कि वह कितना बीज बो सकता है, सो माने बोना, बो सकता है अपने खेतों में, और कितनी उसे पानी की ज़रूरत पड़ेगी अपने फसलों के लिए। सपोज कीजिए या मान लीजिए, यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, कि तुमसे ये पूछ लिया जाए कि तुम कितने लंबे हो। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फीट, कि जब कोई तुमसे तुम्हारी लंबाई पूछता है तो तब तुम एक सीधी लाइन जो कि तुम्हारी एड़ी से और तुम्हारे सिर तक जाती है उसको आप बताना चाहते हो। ठीक है। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये कमरा कितना बड़ा है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये मेज कितनी बड़ी है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, और दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, और ये जो चांद है ये धरती से कितनी दूरी पर है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, ये जो सभी क्वेश्चंस हैं जो हमने ऊपर पढ़े कि मेज कितनी लंबी है चौड़ी है, ये रूम कितना बड़ा है, या चांद से पृथ्वी की कितनी दूरी है, इन सभी क्वेश्चंस में एक बात कॉमन है, दे ऑल कंसर्न्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, कि ये सभी जो हैं दो स्थानों के बीच की दूरी को बताते हैं। द टू प्लेस में be close enough like the two ends of the table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari, कि दो स्थान जो हैं बहुत पास हो सकते हैं, जैसे कि एक मेज का दोनों छोर, या फिर दो स्थान बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकते हैं, जैसे जम्मू से कन्याकुमारी तक। जम्मू बिल्कुल नॉर्थ में है और कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में है हमारे देश में। लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ्स। चलो हम कुछ मेजरमेंट देखते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो, जिनमें ना कम ज़्यादा हुआ हो, जिसकी हमें ज़रूरत है जब भी हम कोई दूरी को नापे, किसी लंबाई या चौड़ाई को नापे। डियर बच्चों, अब आगे जो है इस चैप्टर को हम हिंदी एक्सप्लेन अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 7.3 को। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।